अच्छा, तो हाँ आपके ख्याल में ओके। अल्लाह अल्लाह फिजिकल है? जी। किस जगह पे है? बैठा किस जगह पे? अर्श। अर्श पे बैठा। तो जी। फिर दुनिया से छोटा हो गया अल्लाह? दुनिया। अगर फिजिकल है और अर्श पे बैठा है अल्लाह, अर्श पे है। हाँ। हाँ, तो चूंकि उसका जो फिजिकलिटी है या फिजिकलनेस है उसका, ठीक है, हाँ। तो वो चूंकि अर्श के बाहर नहीं है, इसलिए अल्लाह जो है वो पूरे तमाम जो कायनात है कायनात इंक्लूडिंग से। अर्थ, उससे हाँ। छोटा हो गया अल्लाह पे साइज में। अर्श पे मुस्तविल है, मतलब अर्श के नीचे पूरे कायनात है और उसके ऊपर है वो। अरे वही अर्श के मैं भी बोल रहा हूँ ना भाई। अच्छा, इनको एक डायग्राम से समझाना पड़ेगा। एडम, एक मैं खोल नोटपैड रहा हूँ, ओपन करो ना। मैं वही हाँ, या वही फिर खोलने लगा पेन। था, मैं वही खोलने लगा था। अच्छा, ये देखें जी, MS पेंट आ गया जी आपके पास। ये देखें जी, मैं ये स्क्रीन आपको नजर आने लगी है। इसीलिए सर बड़ा जरूरी होता है स्क्रीन सुकून नजर आना। ये देखें जी, और ये हम ले लेते हैं जी बड़े वाली, ये हम ले लेते हैं ग्रीन, एक और अर्श ये हम ले बनाओ। लेते हैं पेंसिल। एक क्या बनाना है सर? अर्श बनाओ, अर्श। हाँ, मैं अर्श बना, अर्श से पहले दुनिया ना बना ले, पहले ये दुनिया बना लेते हैं। हाँ चलो। दुनिया, सात आसमान। यार, आज कुछ भी नहीं सही चल रहा। और ये मेरा पूरी पूरी इस्लामिक दुनिया को मेरा चैलेंज है, इस टॉपिक पे आके बात करके जरा साबित कर दे जरा लॉजिकली अल्लाह के वजूद को। ऐसा पेड़ भी फड़क गया। क्या हो गया? फट गया वो भी? आज आज कुछ भी नहीं सही चल रहा। योहाना मदद नहीं कर रहा है आदम आज। सर वो उसकी किसी की सही पे मदद नहीं करता, आपको पता होना चाहिए। उसने जमीन में हमें फ्री विल दी, अल्लाह नहीं है वो। किसी की मदद नहीं करता, हेल्प नहीं करता। अभी वापस चलते नहीं हैं सर, इसी टॉपिक के ऊपर। सर किसी की देखें, मदद फ्री विल है क्या हमारे करें। पास, फ्री विल है हमारे पास। हाँ, ओल्ड उसने जब टेस्टमेंट ना अपने उठा बेटे के की मदद लाइएगा मेरे नहीं की, पास। एमजे, जब उसने एमजे अपने बेटे ओल्ड की मदद नहीं टेस्टमेंट ना की उठा तो के वो क्या लाइएगा। एमजे, डोंट ब्रिंग मी ओल्ड टेस्टमेंट, ओके? है। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास ये क्या मसला चल रहा है यार? एक साहिल भाई, आपने प्राइवेट चैट देखी क्या? एमजे क्या कह रहा था? नहीं। क्या हिंदू है लोगों का बाप है? कौन बाप है भाई? कोई बात नहीं सर, जो भी बाप है रहने दे उसको। अपने घर में रहे, नहीं तो यहाँ पे आके बताए बाप है कि नहीं है। तो ये हमें सर था, स्क्रीन हमें शेयर था। कर लिया। ये सर क्या यहाँ हुआ? पे आपने सर अर्श बनाना है अल्लाह का। ये सर अल्लाह का अर्श बन गया, ये अल्लाह का अर्श। इसको 8 फरिश्तों ने उठाया हुआ, ठीक है? तो इसमें फरिश्ते भी बना लेते हैं। ये 1 फरिश्ता, ये 2 फरिश्ते, ये 3 फरिश्ता, ये 4 फरिश्ता, ये 5 फरिश्ता, ये 6, ये 7 और ये 8। ये सर 8 फरिश्तों ने अल्लाह का अर्श उठाया हुआ, और इसके ऊपर अल्लाह मियां बैठे हैं। यहाँ इस्तवा है अल्लाह। ये सर आपके सामने वो भी फिजिकली, ये भाई के फिजिकल मुताबिक फिजिकली। जी। हाँ, तो ये चारपाई के नीचे वाली जो जगह है जिसमें पूरा यूनिवर्स है, चूंकि अल्लाह वहां पे नहीं है, इस वजह से अल्लाह जो है इस कायनात से छोटा हो गया। इस कायनात प्लस जो अर्श है उसका जगह, उससे वो छोटा हो गया। कैसे छोटा हो गया? मेरे भाई, क्योंकि यहाँ पे नहीं है ना, दुनिया में है अल्लाह। तो जो छोटी चीज होती है वो दुनिया में नहीं होगी, और बड़ी होगी वो दुनिया में हो जाएगी। नहीं, अल्लाह को तो सबसे बड़ा होने के लिए, मेरी बात समझो। हाँ। अभी मिसाल के हाँ। तौर पे, हाँ। मिसाल के तौर पे एक बॉक्स बनाओ। एडम, एक बॉक्स बनाओ, स्क्वायर बनाओ। जी बनाया सर, ये सर स्क्वायर बनाया। हाँ, इसमें एक जगह पे छोटी सी मिठाई रखो, ये लड्डू सर रख लो, ये लड्डू। लड्डू रख दिया, हाँ। लड्डू ये देखो, हाँ, नुक्ते नुक्ते। अब ये बताओ कि ये लड्डू बड़ा है या ये जहां पे जो जगह है जहां पे लड्डू है वो बड़ी है? जो जगह है वो बड़ी है। एग्जैक्टली उसी तरीके से अब एक आप पकड़ो जहां पे दुनिया है, यूनिवर्स है, गैलेक्सीज है, उसके साथ फिर अल्लाह के ऊपर, उसके ऊपर जो अल्लाह का अर्श है जिसके ऊपर वो फिजिकल है, उसके बाहर नहीं है फिजिकल वो। अब वो जगह बड़ी हुई क्या अल्लाह बड़ा हुआ?
गायब हो गए क्या ये? नहीं है तो सही। एमजे साहब, हाँ अब, हाँ अब बोलो, आवाज नहीं आ रही थी। अरे यार, मैं कह रहा हूं कि ये हाँ जो पूरी पूरी जगह है जहां पे हाँ। दुनिया है, गैलेक्सीज है, सब कुछ है, हम्म, ठीक है। हम्म, उसके साथ फिर अल्लाह का अर्श, और अर्श के ऊपर अल्लाह फिजिकल है, ठीक है, अर्श के हम्म, बाहर फिजिकल नहीं है। हम्म। अब जहां पे जो अल्लाह है वो बड़ा है, क्या वो जो पूरी जगह है, दुनिया, गैलेक्सीज और अर्श, ये बड़ी है? अल्लाह ताला हर चीज से बड़ा है। हाँ, तो कहाँ यहाँ नजर नहीं आ रहा ना, अल्लाह तो छोटा नजर आ रहा क्योंकि वो अर्श पे है फिजिकली। अच्छा साहिल, एक और बात है, अगर अल्लाह तो हर फिर चीज से बड़ा है, एक सेकंड एक सेकंड एक भाई सेकंड। भाई भाई मेरे, एक सेकंड। अगर अल्लाह हर चीज से बड़ा है तो इट मीन्स कि अल्लाह की एक डायमेंशन है, इसका मतलब है कि वो फिजिकल है। थैंक यू सो वेरी मच, आपकी इस बात अरे ने भी प्रूफ फिजिकल किया तो कि अल्लाह माने ना, फिजिकल है। और और हेलो। और फिजिकल बोलते साथ फिर एडम ये भी आ जाता है कि अल्लाह जगह का मोहताज है। हाँ, he needs the, ओ अल्लाह जगह का मोहताज है, हम्म। अल्लाह है जगह का मोहताज। तुमने मैं अभी एक ऊपर कहा कि जो चीज नहीं दिखती, क्या कहा तुमने? छोटी है इसलिए नहीं, क्या बोला तुमने साहिल? तुम्हारे समझ में नहीं आएगी भाई ये बातें। मैं दिख रहा अच्छा, हूँ कि अस्सलाम वालेकुम सूरज साहिल भाई। जमीन से छोटा है। पढ़ना पड़ता है इसके लिए यार। हाँ हेलो। साहिल भाई। सूरज दुनिया से देखने के बाद छोटा दिखता है, तो क्या वो दुनिया से छोटा है? यार ये देखो, मैं नहीं आपको तो ये, दिखाता हूँ। साहिल भाई एक सेकंड, इनको मौलवी समझाएंगे मेरे ख्याल में, मौलवी की बात सुने, मैं ये वाली हदीस भी दिखा दूंगा। अल्लाह का थ्रोन, Is this hadith talking about when Allah was, there was nothing? It's impossible. Why? Because the hadith, the existence of the throne and the water. Okay? The hadith makes it clear that when the Prophet was talking about Allah was, and while there was nothing before him, what did he say? And his throne was over the water. So the hadith affirms the existence at that time of a throne and water. Allah was there and there was nothing created. When they use this hadith to say that when Allah was, there was nothing, and they quote this hadith, they're playing a game which you may not perceive. هو الذي خلق الأرض في يومين. When there was nothing, Allah was there. There was throne and water. जी सर। सर समझ लगी? हाँ ठीक है, वो अलग अलग स्कॉलर के अलग अलग कहना हो तो उसमें इख्तिलाफ है, लेकिन अभी जो एक साहिल भाई बात कर रहे हैं तो मैं उसी में 5 मिनट बात करना चाहूंगा। पहले बात तो नहीं अल्लाह नहीं हर नहीं जगह नहीं नहीं है। नहीं नहीं फ्री थिंकर भाई, आप हाँ। कर लेना पहले, जो हमारे एमजे भाई का पॉइंट खत्म हो गया है, कुछ है नहीं उनके पास, फिर तुम्हारे पास आते हैं। भाई पहले मैं बता दूं, वो मौलाना की बात आपने जो बताई इंग्लिश में, मुझे वो समझ में बिल्कुल नहीं आई। चले चलो मैं उसको बता देता छोड़ हूँ। दो अल्लाह यार। मियाँ कह रहे हैं, अल्लाह मियाँ साहिल इसके साथ जुड़ेगा। वो ओके। मौलाना जी कह रहे हैं कि जब अल्लाह मियाँ इस दुनिया को तख्लीक कर रहे थे तो हदीस में लिखा हुआ है कि उसका तख्त पानियों के ऊपर था। इसका मतलब है अल्लाह का तख्त भी अल्लाह के साथ था हमेशा, और पानी भी था। तो यानी पानी उसका फुट स्टूल है ना, उसके पाँव रखने की जगह है। तो ये दोनों चीजें पहले से मौजूद थी। तो इसका मतलब है अल्लाह फिजिकल था, और वो इतना छोटा था कि उसका फुट स्टूल यानी कि वाटर वाज देयर, उसका पानी वहां पे था। तो अल्लाह इतना छोटा है। ये बुखारी की हदीस है 2953, और ये बुखारी की हदीस ये बताती है कि जब अल्लाह ने इस दुनिया को तख्लीक किया तो उस वक्त कुछ और नहीं था सवाए उसके थ्रोन के, और उसका थ्रोन पानियों के ऊपर था। तो इसका मतलब है आप लोग जो यूनिवर्स की गेम डाल रहे हैं ना, साहिल यूनिवर्स की गेम ही नहीं है, ठीक है। इट वाज ऑल अबाउट दिस अर्थ। अल्लाह मियां को कुरान में यूनिवर्स का पता ही नहीं था, अल्लाह मियां को कुरान में इस चीज का पता ही नहीं था। सो ये देखिए, मैं आपको दिखा देता हूँ ये हदीस। ये यूनिवर्स ट्रांसलेशन ही गलत करते हैं, यूनिवर्स अर्ज को यूनिवर्स बना देते हैं ट्रांसलेशन में अक्सर। ये देखिए सर, स्क्रीन पे आ गई हदीस, मैं इधर सुपर चैट हटाता हूँ, और एक सेकंड दीजिएगा। जेट एम्पलेशन भाई, थैंक यू सो वेरी मच। ओके, ये देखें, द प्रॉफिट सेड देयर वाज अल्लाह एंड नथिंग एल्स बिफोर हिम एंड हिज थ्रोन वाज ओवर द वाटर एंड ही देन क्रिएटेड।
तब उसने बनाया, ही देन क्रिएटेड, तब उसने बनाया हेवंस एंड अर्थ। तो साहिल भाई विद दिस हदीस, और ये जो मौलवी साहब बता रहे थे वो यही बता रहे थे कि ये हदीस आप लोगों को कंफ्यूजन में ना डाले और मुल्ला आपको कंफ्यूजन में ना डाले। अल्लाह का तख्त था और उसका पानी था और वो पानी के ऊपर था। तो भाईजान ये जो जमीन पानी से तख्लीक हुई हुई है तो अल्लाह तो उस पानी था उसमें हमेशा। साहिल भाई समझ लगी आपको ये क्यों जरूरी है? जी जी। ये आपके पॉइंट के मुताबिक अल्लाह छोटा है एज कंपेयर टू हिज तख्त, एज कंपेयर टू वाटर। पानी और तख्त से भी छोटा है, बिकॉज तख्त के ऊपर है तो अल्लाह तख्त से छोटा है। इसका मतलब तख्त बड़ा है, वरना तख्त के ऊपर नहीं हो सकते आप। और पानी उसका फुट स्टूल है तो पानी के ऊपर तख्त है तो पानी तख्त से भी बड़ा है। यू सी व्हाट आई एम सेइंग? राइट। जी भाई बोलिए। जी भाई लोग कोई है? कोई है जवाब देने वाला? सर भाई तो बैठे हुए एमजे यहीं पे बैठे हुए। हेलो। सबकी सिट्टी गुल हो गई है भाई। हेलो जी आवाज आ रही है? जी। हाँ, तो ये मैं पूछ रहा था कि ये जो तुम बड़ा और छोटा जो बात कर रहे हो वो कदों के हिसाब से बात कर रहे हो, मर्तबे के हिसाब से बात कर रहे हो? कद 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 के साथ। फिजिकल एट्रीब्यूट की बात हो रही है। फिजिकल तो कहा ही नहीं है। अरे तुम्हारे पहले वाला अभी कहा ना फिजिकल है। हाँ, तो जो बात आप कह रहे हो सलमान ने कहा था ना फिजिकल है। हैं? सलमान ने भी कहा था ना फिजिकल है अल्लाह, तभी तो ये डिस्कशन निकला। तुम्हारे से तो सवाल ये था कि अगर फिजिकल नहीं है तो फिर जन्नती उसको देखेंगे कैसा? ये तुमने इसका जवाब नहीं दिया है। तो मैंने कहा ना कि अल्लाह ताला अपनी शान शान दिखाएंगे। अरे दिखाएंगे तो कैसे? कुछ होना चाहिए ना दिखाने के लिए। तो जब मरेंगे तो पता चलेगा ना भाई। यही ईमान है। भाई आप हमें यही टैक्स खात्मा करेंगे हो जाता है भाई। थोड़ा अकल लगाओ यार, है? मेंटोस खाओ, थोड़ा अकल लगाओ। कोई साहिल चीज भाई को देखने के लिए उसका होना भी तो जरूरी है। और साहिल भाई प्लीज आप मुझे 5 मिनट दो, मैं आपसे 5 मिनट बात करना चाहता हूँ। कौन से भाई हैं? तुमको भी दे देंगे हाँ, भाई, फ्री पहले थिंकर, एमजे फ्री भाई का थिंकर। तो क्लियर होने दो। फ्री थिंकर भाई जरा एमजे भाई और सलमान भाई क्लियर हो जाए फिर आपसे गपशप लगाते हैं। ठीक है, ठीक है। सलमान भाई सो गए लगता है फिजिकल बोल के। बोलिए बोलिए I don't बोलिए। know। हेलो। हाँ हाँ, ये एक नया बोलो सलमान भी आया है। नया सलमान नहीं, पुराना सलमान से बात हो रही थी। चलो पुराना सलमान किधर है? बोलो। हाँ जी हेलो, पुराना सलमान जी। अब अल्लाह फिजिकल रह गया कि नहीं रह गया? है ना वो एक लिंक भेज रहा है आपको वीडियो की आंसर की। एक सेकंड। लिंक भेजने का फायदा कोई नहीं ना, लिंक आपने सुन लिया है ना, वो बताएं हमें। और हमने नहीं, बता हाँ भी दिया आपको, ड्राइंग करके भी बता हाँ दिया सलमान भाई। आपका अल्लाह जो हाँ, है वो तो छोटा नजर आ रहा है दुनिया से। नहीं नहीं नहीं। हाँ, आपका जो क्वेश्चन था उसके लिए मैं एक लिंक, एक आंसर भेज रहा हूँ, वीडियो छोटा सा, उसके अरे अंदर मुंह से आंसर बोलो ना आप, है। उसमें क्या सुने आपने? मुंह से बोलो क्या सुने। एक्सप्लेन वो भी बेहतर कर सकते हैं मौलवी, और मतलब अच्छे से। तुमको नहीं समझ में आया वो एक्सप्लेनेशन? एक्सप्लेनेशन समझ में आया बोल तो एक्सप्लेन का तरीका वो बहुत अच्छे से आपको समझा देंगे। एक सेकंड। आपको नहीं समझ में आया? शॉर्ट में बता दो क्या समझा उससे, वीडियो देख के आपको क्या समझा? वीडियो देख के क्या समझा आपको सलमान भाई? एक सेकंड। अच्छा चले सलमान भाई को छोड़े सर, हमारे पास एक हाँ, सीनियर बंदे आए हैं, मुझे फर्स्ट टाइम नजर आए हैं। ये जाहिद मुश्ताक साहब। जाहिद मुश्ताक साहब स्वागत है आपका, वेलकम सर। पाकिस्तानी इंडियन? जी मिस्टर जाहिद। बाकी लोग जरा म्यूट करें सर, पीछे से शोर आ रहा है किसी के पास से। आई डोंट नो किसके पास से आ रहा है, कोई तरखान लगा हुआ है किसी के पास। यार सीरियसली अभी भी आ रहा है? कौन है यार तरखान वाला बंदा? नया वाला सलमान है ये। नए वाले सलमान मैंने तुम्हें खुद म्यूट किया कि तुमने खुद नहीं म्यूट किया। जी जाहिद मुश्ताक साहब आप फर्स्ट टाइम जुड़े हैं, स्वागत है सर, वेलकम आपका। जी सर। वेलकम सर। आप बात कर रहे हैं अल्लाह ताला के वजूद पर। नहीं सर वजूद पे बात नहीं हो रही थी, वो सलमान भाई की वजह से चली गई थी। मुश्ताक भाई पहले सिर्फ ये बता दें आप पाकिस्तानी या इंडियन?
मैं इंडियन हूँ, कश्मीरी। इंडियन है, ओके। इससे ज्यादा मुझे नहीं चाहिए कहाँ से, लेकिन कश्मीर से, थैंक यू, आपने बताया। इससे ज्यादा की जरूरत नहीं थी। अच्छा जाहिद साहब, हम बात कर रहे हैं कि अल्लाह मियां कहाँ है, कहाँ है? वो तख्त के ऊपर है, हर इंसान के साथ है, शारक के करीब है, कहाँ है अल्लाह मियां? वेयर इज अल्लाह? ये सवाल है। मैंने लिंक जहाँ भेजा तक है, हमारा, एक सेकंड देखिए। सलमान, मैंने सुन लिया, अभी करते हैं आपसे बात। जी जी मुश्ताक साहब। जी, जहाँ तक मजहबी किताबों का ताल्लुक है, जी जी अल्लाह ताला के वजूद के सब कायल है जी। मजहबी लोग, चाहे कोई ईसाई। वजूद, वजूद फिजिकल में या नॉन फिजिकल में? इस्लाम के नुक्ते नज़र से जब हम देखते हैं तो कुरान पढ़ते हैं हम, तो बनी इसराइल ने ये सवाल हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से किया, सूरह बकरा में ये हमको मिलता है। क्या सवाल ये मिलता है आपको? उन्होंने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को बताया कि जो आप अल्लाह की दावत दे रहे हैं वो हमें आंखों से देखना चाहिए। ओके, तो लेकिन ये क्या हो सवाल गया? नहीं है ना, ये सवाल नहीं है। नहीं उन्होंने कहा नहीं, हमें आंखों से देख लीजिए, उन्होंने कहा नहीं देख सकते, राइट? मूसा ने कहा अल्लाह को नहीं देख सकते। तो नहीं, उन्होंने ये नहीं कहा, उन्होंने अल्लाह ताला की बारगाह में अर्ज किया, तो वहां से उनको जवाब आया ला तुदरिकल अबसार, कि आपकी आंखें उसको नहीं दे सकती है। ओके, ठीक है। और नेचुरल पावर है जो इस कायनात को कंट्रोल कर रहा है, उसी को हम अल्लाह जाहिद बोलते हैं। जाहिद 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 जाहिद, मेरे प्यारे भाई, आप रटे रटाए आर्टिकल को पढ़ रहे हैं, ठीक है? आप यहाँ पे एथियस्ट से बात नहीं कर रहे हैं। हम अल्लाह खुदा के वजूद को इनकार नहीं कर रहे हैं, ठीक है? आप किसी एथियस्ट से बात नहीं कर रहे, ये आपको किसी एथियस्ट चैनल पे जाके बोलना पड़ेगा, ठीक है? यहाँ पे हम कह रहे हैं कि अल्लाह कोई खुदा हो सकता है, ठीक है? वो कहाँ है, ये हम पूछ रहे हैं। कुरान में आता है ना कि अल्लाह ने दुनिया, जमीन और आसमान बनाई, फिर अपने आप को इस्तवा कर लिया अर्श अपने पे, अर्श के ऊपर, राइट? अर्श के सुम्मस्तवा। ऊपर है, अच्छा, अर्श के ऊपर है या अर्श अर्श पर है? उसके नीचे है, अर्श अर्श उसके पे, नीचे है। अर्श, वंस अगेन लेट मी क्लेरिफाई, अर्श के ऊपर है या अर्श पर है, ये बताइए। अर्श के ऊपर है। ओके सलमान, आप म्यूट कीजिए, रुक जाइए। जी जाहिद भाई, अर्श के ऊपर है या अर्श पर है? जी देखिए, ये एक तमसीली अंदाज है। अर्श के माने जो कुरान में 7 बार आया है, 7 बार आया? चलिए पहले ये बात करें, 6 बार आया है, 7 बार आया है या 8 बार आया है, पहले ये बताएं। ठीक, मेरे ख्याल में 7 बार आया है। ओके, रुक जाए आप। सलमान साहब, कितनी बार आया? जी सलमान बोलिए, साहब, कितनी बार आया? आपकी स्ट्रीम में? नहीं नहीं हाँ। कुरान में अल्लाह भी ने कितनी बार कहा है कि वो अपने अर्श पे है? सलमान बड़ा भारी है यार। अरे मैं बैकग्राउंड में था, अब क्या बोल। हाँ, कितनी बार आया कुरान में कि अल्लाह मियां अपने अर्श पे है? 6 बार, 7 बार या 8 बार? 6 से 7 बार। 6 बार आया। ओके, रुक जाए जी। 6 एमजे से भाई, 7 आपके बार, मुताबिक? परफेक्ट नहीं मालूम। ओके, एमजे भाई, आपके मुताबिक कितनी बार आया? मुझे नहीं मालूम इसके ओके, मुतालिक। मुस्लिम बीइंग साहब, आपके आपके मुताबिक कितनी दफा आया? ये मेरा क्या आप पूछ रहे हैं कि अर्श कुरान में कितनी बार आया है? अर्श के बारे में अल्लाह ने कितनी मरतबा बात की है कुरान में? 6 बार, 7 बार, 8 बार, 9 बार, कितनी दफा? अभी पता कर लेते हैं जी, इसमें क्या मसला है। जल्दी से पता करें। 28 बार अर्श का 28 बार आया। ओके जी, 28 भी आ गया जी, 28 बार आया। अल्लाह अपने अर्श पे मौजूद है, 28 बार आया। अच्छा जी, एवेन्यू होलसेल के आप मोमिन हैं? नहीं, एक मिनट ठहरे जी। अल्लाह अपने अर्श पर मौजूद है, ये 28 बार नहीं आया। अर्श का कितनी बार आया? कुरान में। और यार, अर्श को गोली मारे, अल्लाह अपने अर्श पे मौजूद है, कितनी बार आया? ये सवाल है। ये शायद ये देखना पड़ेगा, 6-7 बार आया होगा। 6-7 बार आया। 6 बार या 7 बार? हाँ, लेकिन आप पॉइंट क्या बनाना चाह रहे हैं ना? आप इससे बनाते हैं पॉइंट सर, सबर करें, बनाते हैं पॉइंट भी बनाते हैं। एवेन्यू होलसेल आप मोमिन है कि नहीं है? अनम्यूट करें फौरन से पहले। नहीं है, लेकिन इन लोगों को बातें सुन के बड़ा अच्छा लग रहा है। तो वो YouTube से सुने ना, यहाँ से नहीं सुने। हेलो आदम, बैक स्टेज को खराब नहीं करें। हेलो अच्छा आदम, देखिए सर, आपको एक चीज दिखाने लगे, एक सेकंड, ये देखिए सर, ये हमारे मौलवियों को, इमामों को, किसी को अंब का नहीं पता कि कुरान में ये चीज कितने बार आई है। साहिल साहब सुनिएगा। Allah said he's on his throne 6 times in the Quran. He's on Ar-Rahman ala al-Arsh istawa. He's on his throne. 7. There are 7 ayat that repeat the same thing over and over again.
that Allah is mustawin ala al-arsh. He is over his throne. The seven mention the references for the 7 verses that Allah Ta'ala established his throne. 7 verses, huh, Shaykh? Or 7 or 8? 7, huh? 7 verses that mention Allah Subhanahu wa Ta'ala established his throne. 7 verses. 8, and then Allah says in 8 places in the Quran. How many? 8 places in the Quran. 6, 7. 8. जी सर, 6, 7 या 8। यार ये आपके क्या तो मुसीबत है यार अभी भाई? अब ये क्या नहीं मुसीबत आ गई? नहीं, ये कोई मुसीबत नहीं है, ये तो बात साफ सी है, जो वो कह रहे हैं वो भी ठीक है बात। अच्छा नहीं, कैसे ठीक है? 6 दफा ठीक है, 7 दफा ठीक है या 8 दफा ठीक है? मैं बताता हूं ना। आखिरी वाले बंदे ने ना एक और काम किया, मैं आपको दिखाऊं। आखिरी वाले बंदे ने, उसने कहा तो 8 है, लेकिन उसने उंगलियां उठाई हैं कितनी? 9। मतलब 9 की भी पॉसिबिलिटी है। ये 9 उंगलियां और क्या 8 रहा है यार, ये क्या चक्कर है? ये देखें उंगलियां कितनी है? 9। नहीं तो ये तो निशान है ना, इंसानी निशान भी तो है। अरे 9 नहीं है, 8.5 है भाई वो। आप भी भूल जाते हैं कई बार, आपने ऐसी बात की है, वो इतना बड़ा मसला नहीं है। उंगली 9 नहीं है, 8.5 उंगली है वो। हेलो ओके, सो चले अब ये है कि मौलवी, अच्छा ये मौलवियों को इस चीज में शक क्यों है? आपको पता है कि वो जो आखिरी वर्स है उसमें लोगों को शक क्यों है कि 7 या 8 में जो आखिरी 2 आयतें हैं उसमें शक क्यों पड़ता है इस चीज का? पता? कोई शक नहीं है इसमें, कौन सा शक है? यानी भाई देखो 6 तक तो सारे एग्री कर रहे हैं। सेम बोलते थे ना भाई, शक नहीं होता तो सब सेम बोलते थे ना। नहीं, वो मुस्तवी जो लफ्ज है ना, मैं आपको बता देता हूँ ना, मैं आपको बता देता हूँ कि सूरह अल-अराफ में इसका जिक्र पहली दफा आया है 54 में, सो मस्तवा अलल अर्श, ठीक है। उसके बाद फिर यूनस एक सेकंड जी आपने कहा चैप्टर नंबर 54 में सबसे पहले इसका जिक्र आया? नहीं, चैप्टर नंबर 7 आयत 54। चैप्टर नंबर 7 आयत 54 में सबसे पहले इसका जिक्र आया, आपने ये बताया, राइट? जी बिल्कुल ये बताया। अच्छा, आपने कहा चैप्टर नंबर 7 में पहले आया। चैप्टर नंबर 7 सर बाय रेवलेशन कौन सी सूरत है? देखिए बाय रेवलेशन वाला तो काम अब खत्म हो गया ना, वो तो नहीं, काम खत्म नहीं हुआ, क्योंकि असल में जिस वक्त हम सीक्वेंस को देखेंगे ना तो रेवलेशन के मुताबिक देखेंगे ना, कुरान के करंट ऑर्डर में नहीं देखेंगे। आप मुझे इस पर इत्तेफाक दिखा दें तो मैं मान लूंगा आपकी बात। किस पे? रेवलेशन के ऊपर के रेवलेशन तरतीब नुज़ूली पे इत्तेफाक दिखा दे, मैं मान जाता हूँ। आप कोई सी भी तरतीब नुज़ूली ले लें, जाएं। नहीं कोई सी क्यों ले, कोई सी के तो मैं भी कल निकाल देता हूं। आपको पसंद है वो ले लें, मैं तो वो तरतीब लूंगा जो इस वक्त मौजूद है, जिस तरतीब से हम कुरान पढ़ रहे हैं। नहीं देखें साहिल साहब, ये भी देखें, नज़ूली की तरतीब भी नहीं पता, उसमें भी इख्तिलाफ है। साहिल साहब हर चीज में इख्तिलाफ है। नहीं इख्तिलाफ नहीं है, नज़ूली तरतीब को नहीं, दोनों ने हुज्जत माना है। आपका क्वेश्चन क्या है? हेलो आपका क्वेश्चन क्या है? इस्लाम का नाम ही इख्तिलाफ है भाई। नहीं भाई, आपका क्वेश्चन क्या एग्जैक्टली? आप इसको करते रहे। अभी आप फिलहाल उस मौजू पे आए जिस वहां पे आप तफसील का जिक्र कर रहे हैं। कौन सा भाई बोल रहा है? क्वेश्चन क्या? हेलो कौन सा भाई बोल रहा था अभी? क्वेश्चन क्या? हेलो से आगे चले सर। हाँ बोलो। हेलो से आगे चले। हेलो आराम कर भाई। जी सर, हेलो से आगे चले। कौन सा है? नाम लेना अपना। सलमान जी। जाहिद साहब से बात हो रही थी। जाहिद साहब, अब आपको पता लग गया सवाल क्या है? आपके मुताबिक क्या गेम है? भूल जाते हैं ना आप ये मजाक में उड़ा रहे हैं। चलो कोई इल्मी बात का कीजिए ना, जिससे कोई मुतमईन हो जाए कि नहीं। तो वही मैं पूछ रहा हूँ सर। चले सबसे पहले आसान सवाल, क्या ये सवाल पूछना बनता है कि अल्लाह कहाँ है? हाँ, ये अगर आप जाहिद भाई आप बोले। मुझे बोलने दीजिए ना, आप मुझे बोलने देंगे? जी सर बोलिए, मैंने तो आप ही को टाइम दिया। हाँ, तो इसमें है कि तफक्कुर फिल आयातिल्लाह वला तफक्कुर फिल्लाह, कि खुदा की आयतों में आप तफक्कुर करो, गौर फिक्र करो, और अल्लाह के बारे में मत ये बहस मुबाहिस करो, क्योंकि
देखिए कुरान के हवाले से जब हम देखते हैं तो हमें ये मिलता है कि इंसान का असली मकसद ये कुरान में जो ये अल्लाह ताला की जो ये पोशीदगी है ये क्यों है, ये हम कुरान तो ईमान लाना सबसे पहले जब हम पढ़ते हैं तो युमिनून बिल गैब, इसमें कोई शक नहीं है कि हमें गैब को मानना है। ठीक हो गया। एक फरिश्ते आते हैं, एक अल्लाह ताला की बात आती है, बरज़ख आता है, सवाल सर जवाब वो आती है। ठीक है, वो मानने को छोड़े, मैंने सबसे सिंपल सवाल अब आपसे किया इस वक्त, द मोस्ट सिंपलेस्ट क्वेश्चन। रुक जाए यार, बाकी प्लीज भाई लोगों, जाहिद भाई से बात कर लें, अच्छे भाई हैं, फर्स्ट टाइम आए हैं, लेट मी स्पीक विद हिम। साहिल भाई, क्या ये इंपॉर्टेंट सवाल नहीं होगा साहिल भाई इनसे कि यार सबसे पहले ये बता दे, क्या ये सवाल पूछना जायज है कि अल्लाह कहाँ है कि नहीं? क्या ख्याल है आपका साहिल भाई? रसूलुल्लाह ने खुद ये सवाल किया है। अगर ये कह रहे कि ये बेजा सवाल है तो ये बात फिर रसूलुल्लाह पे भी जाएगी। ये तो आपने बड़ा पकड़ लिया सर जी हाँ ठीक, ये किसमें है साहिल साहब? ये सही मुस्लिम 537 ए। हाँ आइन अल्लाह, आइन अल्लाह सवाल किया उसने की औरत से। हाँ जी, तो इसका मतलब अल्लाह ने, सॉरी नबी पाक ने खुद ये सवाल किया, तो इसका मतलब ये सवाल तो जायज है ना? देखिए नबी पाक ने ईमान को चेक करने के लिए एक बुढ़िया से सवाल किया, आइन अल्लाह, उसने कहा, तो अब तो ये ईमान का हिस्सा हो गया। ठीक है, मैं सवाल ना, मैं सवाल को तस्लीम कर रहा हूँ, आप मुझे देखने तो उसका जवाब क्या है? उसका जवाब क्या है फिर? उस लड़की ने क्या जवाब दिया ये बताइए। उसने बताया, उसने उंगली की तरफ, उंगली आसमान की तरफ की, कहा फिर समा। तो अल्लाह मियां आसमान पे है? हाँ। कौन तो से वाले पे? पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें, छठे, सातवें, कौन से आसमान पे है? ये तो उसकी ये तो डिफाइन ही नहीं हुआ है हदीसों में, ये कहाँ लिखा है कि आसमान तो यही तो प्रॉब्लम है ना, यही तो प्रॉब्लम है ना कि वो लॉजिकली फिट ही नहीं होती है ना वो बात। हाँ तो मैं बोलता हूँ लॉजिकली फिट क्यों नहीं होती है, आप मुझे थोड़ा बोलने दीजिए। हेलो जी हेलो। हाँ, मैंने लिंक भेजा है, जरा 2 मिनट चलाइए। यार मैं लिंक चला लेता हूँ, सब्र करे, भी हम बातें कर रहे हैं, अभी लिंक पे आ रहे हैं यार। तो नहीं, आप 2 मिनट चलाइए, 100 दवा की एक दवा, फिर उसके बाद आगे क्वेश्चन दीजिए। यार तो अपनी बात रख देना, मैं उसका लिंक एम ही चला दूं, मुझे पता ही नहीं कौन है 2 नंबर बंदा, मुझे क्या पता, मुझे वो दे दे बाद में, स्ट्राइक दे दे। यार 352 व्यूज है इस बंदे को मैंने चला दिया, इसने तो मुझे पकड़ के स्ट्राइक दे देनी है। 352 व्यूज, तो ढूंढ रहा होगा कि कोई इसकी वीडियो चलाए, स्ट्राइक दे। नहीं, ऑडियो में है, सुनिए ना। एक मिनट एडम, उसमें दूसरी मुसीबत ये है कि वो जो बोलेगा वो बाकी मुसलमान नहीं मानेंगे। यार 350 व्यूज है उस पूरी वीडियो को यार, और पता है कितनी पुरानी वीडियो है ये? देखो मैं बताऊं, एक सेकंड। 350 व्यूज हैं और स्ट्रीम 2019 की है, मार्च 6 2019 को एक बंदे ने वीडियो बनाई है जिसको 3-3.5 सालों में 352 व्यूज हैं सिर्फ। यार इस किस्म, यार इसको मानते हो तुम? नहीं, हेलो, नहीं उसकी वीडियो कॉपी की है, उसकी वीडियो कॉपी दूसरे ने की है, वो है। ओह माय हेलो गॉडनेस।